आप सभी भाइयों को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सनातन के ऊपर। बहुत ढेर सारी मान्यताएं, बहुत ढेर सारी भ्रांतियां हमारे समाज में सनातन को लेकर फैली हुई हैं। कई लोग कई तरह की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन कोई भी इसे सही तरीके से, सही ढंग से समाज के पास रख नहीं पा रहा है। अलग अलग मान्यताएं, जो जैसा जिसको जान रहा है, जो जैसा जितना जान रहा है उतना वो सनातन के बारे में बता रहा है। गलत हो सही हो इस पर उसका कोई विचार नहीं है, लेकिन बस अपनी टिप्पणी करना ज़रूरी है उन्हें। हर धर्म को एक विश्वास या सिद्धांत के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आज हम स्पष्ट करेंगे इस बात को कि सनातन धर्म विश्वास करना नहीं, खोजना सिखाता है इंसान को। और वो खोज किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इस पर विचार करना सिखाता है इंसान को। कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये हिंदू धर्म क्या है, फिर क्या ये सनातन का दूसरा नाम है या फिर ये कुछ अलग है। तो चलें, काफ़ी संशय हैं, काफ़ी प्रश्न हैं, इन सबके संशय को दूर करते हैं। मैं आपका दोस्त प्रिंस फिर आया हूँ आपके समक्ष, और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक समय पर पहुँचें। जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सनातन धर्म को यूनिवर्सिटी के मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आप एक विशाल और परम प्रक्रिया को सीमित और कहीं छोटे मंच पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब वो समय आ गया है, अब ऐसा ही करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसा करते समय हमें कुछ बुनियादी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, ताकि हमारा सनातन कहीं फिर किसी धर्मशास्त्र की तरह अध्ययन के लिए ही अध्ययन जैसा न बन के रह जाए, बल्कि यह लोगों के भीतर लालसा जगाने का कारण बन के उभरे। सनातन धर्म कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपको बताए कि आप इस पर विश्वास कीजिए, ना आप मर जाएंगे। यह इस तरह की संस्कृति बिल्कुल नहीं है। आपके मन में सवाल उठाए, ऐसे सवाल जिन सवालों की कल्पना आपके मन ने कभी की ही नहीं थी। मानव बुद्धि की जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, वो खोजने की ही है। लोगों के भीतर दिन प्रतिदिन यह जिज्ञासा खत्म हो गई इस वजह से क्योंकि समाज ने इन पर अपने कई मत थोप दिए और इन्हें मानने पर विवश कर दिया कि यही सत्य है। सनातन धर्म की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपके मन में केवल प्रश्नों को उठाने के लिए ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपके सवालों के रेडीमेड जवाब नहीं देता, बल्कि यह आपके भीतर इस प्रकार सवाल करने के लिए गहनता लाता है कि आप खुद ब खुद उन सवालों के स्रोतों को ढूंढने में लग जाते हैं। तो जिज्ञासा का वो आयाम या स्तर लाने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, ताकि यह एक दूसरी तरीके का आध्यात्मिक अध्ययन बनकर ही न रह जाए। बस सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर भी कई लोगों में कुछ ना कुछ स्थापित करने की जो आग है वो घर करती जा रही है। दूसरे धर्मों के आगे निकल जाने की भावना पैदा हो रही है। इसी कोशिश में वह हमारे पूरे शाश्वत सनातन को महज एक पवित्र किताब या ग्रंथ तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि हम सभी इसका अनुसरण करें। यह कभी हमारा तरीका रहा ही नहीं है। आज लोग बताते फिर रहे हैं कि भैया गीता का अध्ययन करना चाहिए, गीता का अध्ययन करो, जबकि ऐसा नहीं है। अर्जुन ने खुद गीता सुनते वक्त कई प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के सामने रखे हैं। आपके भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा अगर आपके भीतर नहीं है कुछ जानने की, तो आप उसे जान नहीं पाएंगे। जानकारी और सूचना में बहुत फर्क होता है। अगर आप सीधे सीधे गीता की बातों का अनुसरण करेंगे तो गीता का जो बुनियादी मतलब है, जो सार है गीता का, वो कहीं खो जाएगा। वो हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये नहीं होना चाहिए कि अपने तरीकों को दूसरे पर थोपे कैसे। नहीं, हमारा मकसद तो ये होना चाहिए कि हम सामने वाले के भीतर जानने की लालसा कैसे जगाएं, खोजने की इच्छा कैसे जगाएं, उसके भीतर खोजने का भाव कैसे लेके आएँ। वैसे भी कोई भी हमारा तरीका नहीं है, हमें किसी खास तरीके या रास्ते की ज़रूरत ही नहीं है। हमने तो अपनी खोज में यही पाया कि अगर निरंतर खोजने का भाव मन के भीतर चलता रहेगा तो आपको नई नई चीज़ें मालूम होती चली जाएंगी। और हमारे आपके भीतर तो खोजने का जो भाव है, जो लालसा थी पहले जानने की, वो लगभग मिट चुकी है। इसलिए लोग दूसरे की बातों को अपने मन पर थोप कर खुद उन बातों के तले बैठकर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। यह खोजा है और पाया है कि अगर आप अपने जीवन को इस तरह से संचालित करते हैं हमेशा एक बेहतर परिणाम मिलेगा। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि बस यही एक तरीका है। भगवान शिव के द्वारा सनातन में 114 विधियां बताई गई हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ भला कि केवल यही एक तरीका है। इस पर तो रोज़ लाखों सवाल उठाए जा सकते हैं, लाखों सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर भी अगर आप सवालों से डरते हैं
तो इसका मतलब यही है कि जो आपका विश्वास है, जो आपकी श्रद्धा है, वो बहुत कच्ची ज़मीन पर टिका हुआ है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। आप जितने चाहें उतने प्रश्न कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा यथाशक्ति, यथा जानकारी उत्तर देने का, जितना मुझे अनुभव में है, जितना मुझे पता है, जितने के लिए मैं एकदम 100% संतुष्ट हूँ, ज़रूर आपके सामने रखूँगा, ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा। अगर हम सच्चाई पर खड़े हैं तो आप हमसे एक दो नहीं, लाखों सवाल भी पूछेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सवालों से दिक्कत तभी है जब आप झूठ पर खड़े होते हैं, क्योंकि कभी कोई सवाल गलत नहीं होता, हाँ, जवाब गलत हो सकते हैं। तो सनातन धर्म का मकसद लोगों में जिज्ञासा की भावना को जगाना होना चाहिए, ना कि उन पर अपने तरीकों को थोपना। यह तरीका कभी काम नहीं करेगा, किसी के लिए भी काम नहीं करेगा। अगर कोई भयानक युद्ध या कोई ऐसी भयानक दुर्घटना हो जाए, उदाहरण के तौर पर, तो इस धरती पर मानव जीवन की नींव हिलाकर रखते, तो आप देखेंगे अगले 50 सालों में योग किसी भी धर्म से ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जब हम योग की बात करते हैं तो हमारा सीधा मतलब है उन अभ्यासों से जिनकी ओर सनातन धर्म के सिद्धांत इशारा करते हैं। मानवता के इतिहास में पहली बार मानव बुद्धि इतनी विकसित और पुष्पित पल्लवित हो रही है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। सदियों से ऐसा होता आया है कि पूरे गांव में एक मनुष्य ऐसा होता था जो सबके बारे में, सबके हित के बारे में सोचता था। अब वो समय चला गया। आप देखेंगे कि आने वाले 50 सालों में वही सिद्धांत, सिर्फ वही तरीका काम करेगा जिसके पीछे कोई सार्थक कारण हो, और जो ऐसा व्यवहारिक समाधान पेश कर सके जिसे आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। जल्दी ही हर आदमी अपने बारे में अपने ही तरीके से सोचेगा, और फिर दुनिया की हर चीज़ हर आदमी की पहुंच में होगी। और तब यह नीति काम नहीं करेगी कि अगर मेरे अनुसार नहीं चले तो फिर आप गए काम। जो सिद्धांत आपकी समस्या का समाधान स्वर्ग में दिलाने की बात करते हैं, वो काम नहीं करेंगे। दर्शन की ऐसी तमाम व्याख्याएं जो तर्कों की कसौटी पर नहीं टिकेंगी, उनके कोई मायने नहीं होंगे। लोगों को हर समस्या का व्यवहारिक समाधान चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसा समाधान जिसे अमल में न लाया जा सके, जिसे आपने देखा ही ना हो, धीरे धीरे मानव जाति के लिए कम महत्वपूर्ण होते जाएंगे। यह तो केवल तभी संभव था जब इंसान की पहुंच अपने आसपास की घटनाओं तक या तो स्वाभाविक तौर पर अथवा जानबूझकर बेहद सीमित थी। सनातन धर्म को आगे लाने का यह सबसे उपयुक्त समय है, लेकिन इस बीच हमें यह ध्यान रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि सनातन को और हिंदू धर्म को यूं ही जैसे तैसे प्रसारित न किया जाए। इसे समझें, इसे जानने का प्रयास करें। जब तक आप स्वयं से समझेंगे नहीं, तब तक ये आपकी समझ में नहीं आएगा। दूसरों के तर्कों पर, टिप्पणियों पर भरोसा करने लायक नहीं है। हम तो भाई, हम सब सनातनी हैं। सनातनी होना गर्व होना चाहिए। हमारा गर्व सनातन है, हमारा ज्ञान सनातन है, हमारी शिक्षा सनातन है। सनातन कोई एक ऐसी छोटी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपको समझाया जा सके वो भी आप समझ जाएं तुरंत बैठ के यहीं पर। नहीं, इसके बारे में आपको स्वयं कई चीज़ें अनुभव में लानी पड़ेंगी, आपको सनातन का सही अर्थ समझ में आएगा। ये जो हिंदू शब्द है, ये हमारी भौगोलिक पहचान के चलते सामने आया। जो भूमि हिमालय और हिंद महासागर के बीच में पड़ती है, उसे हिंदू कहा गया। इसलिए इस धरती पर जो भी पैदा हुए हैं वो सभी हिंदू कहलाने योग्य हैं, वो सभी हिंदू हैं। हमने अपनी पहचान इस धरती के भौगोलिक गुणों के साथ जोड़ ली है। हमें अपनी समझ व बुद्धि से खोज करने और हमें अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया खुद तैयार करने के लिए 6 से 8 हज़ार वर्षों तक का समय मिला था। यहाँ बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के, बिना किसी दूसरे देश के आक्रमण के, हम अपना संगीत, अपना गणित, अपना खगोल शास्त्र चरम ऊंचाइयों तक ले जा सके। ये केवल इसीलिए संभव था क्योंकि हिमालय और हिंद सागर हमारी रक्षा करते थे, हमारा बचाव करते थे। हम लोग अपनी इन दोनों भौगोलिक पहचान की वजह से खुद को हिंदू कहने लगे, क्योंकि इन दोनों के बिना हम अपनी हज़ारों हज़ारों सालों से चली आ रही संस्कृति को बचाए नहीं रख सकते थे। जब कुछ लोग बाहर से यहाँ आए तो वो केवल इतना जान पाए कि व्यक्ति या तो इस समूह से संबंधित हो सकता है या तो इस समूह से। ऐसे ही लोगों ने इस संस्कृति को हिंदुत्व का नाम दिया। हमारा तो निवेदन अब यही है आप लोगों से कि अब जानने के पीछे भागें, मानने के पीछे नहीं। स्वयं जाने तो माने, उसमें मज़ा है। अगर आप किसी अंधविश्वास को मान रहे हैं और जान के मान रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन नहीं, आप तो केवल मान रहे हैं इसलिए अंधविश्वास है। जान के मान लेंगे तो आपका विश्वास बन जाएगा। इसका किसी विश्वास या मत से संबंध नहीं है। ये मेरा धर्म बनाम आपका धर्म बनाम उसका धर्म, ये वाली बात भी नहीं है। इसका मामला भी नहीं है। यह इससे जुड़ा है कि हम अपने आसपास की हर चीज़ पर गौर से ध्यान देना शुरू करें और महसूस करें कि हम सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ क्या कर सकते हैं। यही हमारे सनातन धर्म की प्रकृति है, मूल प्रकृति। हम अपने आसपास के समाज को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, सुव्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करें, बैठें, समय दें। यही वजह है कि सनातन शाश्वत है
अपने विश्वास या मत मुझ पर थोपेंगे तो आपको क्या लगता है वो कितनी देर तक काम करेगा? सनातन धर्म अगर शाश्वत है तो वो केवल इसलिए क्योंकि इसमें जो कुछ भी बताया गया है वो इंसान की बुद्धि या समझ के अनुकूल है। यही वजह है कि यह हमेशा रह सकता है। हम किसी को भी पीड़ा देने की बात नहीं करते, किसी को भी दुख देने की बात नहीं करते, बल्कि इसे हम पाप मानते हैं। किसी के मन को दुखा देना, किसी को दुख पहुंचाना, किसी के मन को ठेस पहुंचाना, किसी को कोई बात बुरी लग जाना, इसे हम अपने सनातन में पाप की संज्ञा देते हैं कि अब भैया पाप हो गया, कर्म बन गया, भोग तय हो गया। हम ऐसे देखते हैं इसे। सनातन धर्म उस परम कल्याण की बात करता है जो कि एकमात्र कल्याण है और जिसकी पूरी दुनिया आकांक्षा कर सकती है। और हम अगर सही में चाहते हैं भाई कि हमारे सनातन धर्म का अभ्यास पूरी दुनिया करे तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इसकी जो पहचान है वो किसी भी रूप में, इस रूप में, उस रूप में, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, इन सब रूपों में स्थापित ना होने पाए। जो धर्म को नहीं जानते उन्हें बोलने का अधिकार भी धर्म के ऊपर नहीं है। आप उसे जानें, आप अनुभव में लेके आए उस जानकारी को, तब माने आप। तब तो हम कहेंगे कि आप अनुभवपूर्ण बातें कर रहे हैं, वरना ये मनगढ़ंत बातें तो दुनिया कर रही है, ढोंगपूर्ण बातें दुनिया कर रही है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मानव बुद्धि जो है हमारी, इसकी जो प्रकृति है वो खोजने की है। हम निरंतर खोजते रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कहाँ से होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे कर लूँ, वो कैसे कर लूँ। अगर यही खोज हमारी सही दिशा में लग जाए तो आपके मन से सारे प्रश्नों का उत्तर, सारे प्रश्नों का संशय यहीं से मिल जाएगा। कहीं बाहर किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको। और यहाँ से जो उत्तर मिलेगा वो आपकी आत्मा को तृप्त करने वाला होगा। चीज़ें उन पर थोपी गई, उन्हें बताया गया जो कुछ है यही है और इसी पर विश्वास करो। और अगर आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। डर, अपराध बोध और पसंद, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके ही मानव बुद्धि की प्राकृतिक जिज्ञासा को जबरदस्त तरीके से खत्म कर दिया गया। मानवता के परम कल्याण के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जिज्ञासा का भाव लाया जाए, जानने का भाव लाया जाए। और सनातन धर्म को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक आप जिज्ञासु ना हो। तो आपके भीतर जिज्ञासा तो होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ही है जब तक आपके पास जिज्ञासा नहीं होगी। अच्छा, आप एक छोटी सी बात बताओ। आप पहले ही डिसाइड करते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो जाकर उस फील्ड में उससे रिलेटेड पढ़ाई करते हो। हमारे सनातन में जब आते हो आप, हमारे सनातन की जब बात आती है तो फिर यहाँ आप किसी भी पढ़ाई को, शिक्षा को महत्व नहीं देते। सनातन धर्म आपके, हमारे पास ज्ञान का बहुमूल्य साधन है। ऐसा अमूल्य साधन कि अगर ये चला गया तो जीव अज्ञानता में ही जन्म लेगा और अज्ञानता में ही मर जाएगा। ये निश्चित बात है, क्योंकि हम किसी को दुख देने की बात नहीं करते, हम किसी को परेशान करने की बात नहीं करते। हम दान, दया और धर्म, इन तीन चीज़ों को सबसे आगे रखते हैं, बाकी चीज़ें बाद में। तो सनातन धर्म को जानने के लिए आप पहले जिज्ञासु हो, आप समझ जाओगे। क्योंकि जब तक आपके भीतर जानने का भाव नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज़ जान नहीं सकते। और सनातन तो, ये तो प्रकृति में सबसे गूढ़ विषय है और आपके पास समझने की जिज्ञासा है मन में आपके, तो फिर ये चैप्टर ऐसा है ना, एक बार पढ़ ली हमने फिर छोड़े नहीं छूटती, फिर छोड़े ही नहीं छूटती, लाख प्रयास कर लो आप। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस कारण से मैं आप सभी से पुनः आज्ञा लेता हूँ। अपने भाई को खूब ढेर सारा प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। जय श्री राम।